प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद एक बार फिर हम परमेश्वर की पाक और पवित्र उपस्थिति में धन्यवाद के साथ आते हैं और इस बहुमूल्य अवसर के लिए हम परमेश्वर की बड़ी महिमा करते हैं कि खुदा ने हमें ऐसा अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और समझें और उस पर मनन करें कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को उन्नत करने के लिए हमें कैसी शिक्षा देता है। हम एक वचन को पढ़ेंगे और उस वचन पर मनन करेंगे और मैं पढ़ता हूँ वचन इफिसियों की पत्री और 5 अध्याय और उसका 9 वचन से मैं पढ़ूंगा। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। परमेश्वर के वचन पर हम मनन करें कि ये परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। यानी कि एक बात ऐसी जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम लोग परमेश्वर प्रभु के पास आते हैं तो हमारी बड़ी कंडीशनें होती हैं। हम परमेश्वर से बड़ी मांग करते हैं कि परमेश्वर पिता हमारे जीवन में आप ऐसा करें। जो भी कमियां होती हैं, या लगा लो हम किसी कमज़ोरी में फंसे हैं, या किसी भी हम स्ट्रगल में, या किसी भी बंधन में, या किसी भी बीमारी में, तो हमारी अपेक्षा परमेश्वर से ये होती है कि परमेश्वर पिता आप हमें इन बंधनों से, उन कमज़ोरियों से, इन बीमारियों से, स्ट्रगल से आज़ाद करें, दूर करें। और ये होता है हमारा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा पिता है और हम ये सोच के परमेश्वर के पास आते हैं मेरे प्रियो। और ये हमारी ओर से नहीं, अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में बहुत सारी जगहों पर ऐसी बातें बताई गई हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना रखा ठहराया, जाओ फलदार हो, तुम्हारा फल कायम रहे। ऐसे ही अगर हम परमेश्वर के वचन पर जब हम मनन करते हैं तो बड़ी एक गंभीर एक ऐसी बात है कि देखो, लिखा है 16 में 5 की 16 में लिखा है, इफिसियों 5 की 16 में लिखा हुआ है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। यानी कि जब हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है जो हमें अच्छा नहीं लगता, या हमारे जीवन में बड़ी मुश्किल भरा समय होता है, यानी कि दिन बुरा होता है, कुल मिला के वो समय, वो जो टाइम है, वो जो दिन है, वो बुरे हैं। और ऐसे बुरे टाइम में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, एक ऐसा अवसर मिलता है, और वो कौन देता है? वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर देता है। और जब हम टूटते हैं, हम हताश होते हैं, हम निराश होते हैं, और हमारी आशाएं जाती रहती हैं, मतलब एक तरीके से हम अनकंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं, तो उस समय परमेश्वर हमें एक अवसर देते हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे नज़दीक आ, मेरे पास आ, क्योंकि इस समय को तू, इस अवसर को बहुमूल्य जान, इस अवसर का तू फ़ायदा उठा, क्योंकि समय जो है वो बड़ा बुरा है, दिन बुरे चल रहे हैं। तो आज हम अगर संसार में देखते हैं मेरे प्रियो कि कैसा है संसार में, हम देखते हैं कि चारों तरफ भयंकर रोग, बीमारियां चल रही हैं, लोग डिप्रेशन में हैं, कलेशों में हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं, ईश्वर रहित महसूस कर रहे हैं, और वो अपने लिए अवसर ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई ऐसा सहारा मिल जाए जो हमारे इन सब दुख दर्दों को दूर करे, हमें शांति मिल जाए, उसकी तलाश में है। और परमेश्वर मानव जाति से ऐसा प्रेम करते हैं कि परमेश्वर ने एक अवसर देते हैं, उनके पास सुसमाचार पहुंचता है, एक खुशखबरी पहुंचती है कि आप यीशु मसीह के पास आएँ और आपको शांति मिलेगी। और वो लोग जो है फिर प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, चर्च में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं। उनकी अपेक्षा ये होती है कि हम जाएंगे, हमें शांति मिल जाएगी। बीमार कहता मुझे चंगाई मिल जाएगी, असहाय कहता मुझे सहारा मिल जाएगा, और जो बंधनों में वो कहता मेरा बंधन टूट जाएगा, जो स्ट्रगल में वो कहता है कि मैं एक अच्छे जीवन में प्रवेश कर जाऊंगा। और ये रियल है, सच भी है। जब हम परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं, वो हमारे बंधनों को तोड़ देते हैं, वो बीमारियों से हमें चंगा कर देते हैं, वो बंधनों से हमें आज़ाद कर देते हैं। और ये एक ऐसा आनंद होता है, एक ऐसी हैप्पीनेस होती है जो इंसान अपने ज़ुबान से बयान नहीं कर सकता। और ये परमेश्वर की ओर से अवसर होता है, ना कि हमारी अपनी कुछ योग्यता होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि संसार में कोई भी धर्मी नहीं, सब लोग पापी हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर है। तो मेरे प्रियो, आज मैं यही बात करना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि बीमार चंगा हो जाए, बंधी
छुड़ाया जाए, असहाय को सहारा मिल जाए, अशांत को शांति मिल जाए। तो जब हमें ये अवसर मिलता है तो हमें अपनी इस चंगाई को, अपने इस छुटकारे को, अपनी इस शांति को जो स्वर्ग से हमें मिलती है, इसे पक्का करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार हमें इसको स्थायी करने के लिए फिर हमें इस ढूंढ में लगना है, इस खोज में लगना है कि प्रभु क्या चाहते हैं। जो हम चाहते हैं प्रभु ने वो हमें दे दिया। बीमार ने जब चंगाई को चाहा तो प्रभु ने चंगाई दे दी। अब उस चंगाई को स्थिर बनाना है। छुटकारे को चाहा, बंदी ने, परमेश्वर ने उसे छुटकारा दे दिया। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि फिर हमें ऐसा जानना है प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु की संगति के द्वारा, परमेश्वर की आराधना के द्वारा, कि प्रभु आप क्या चाहते हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि परमेश्वर हर रोज अपनी करुणा को नया करते हैं और परमेश्वर आपके जीवन से एक नई अपेक्षा रखते हैं कि आप परमेश्वर के लिए कुछ नया करो। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में साफ बताती है, भविष्यवक्ताएं हमें साफ बताते हैं, कहते हैं कि कुछ लोग दूसरों को कॉपी करते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे जो भक्ति है वो एक रटी रटाई परंपरा है। हम दूसरे को कॉपी करके उस तरीके से करते हैं कि ये ऐसे बोल रहा है मैं भी ऐसे बोलूँ, ये ऐसे कर रहा है मैं भी ऐसे करूँ। नहीं, सबके जीवन से परमेश्वर की अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। क्योंकि जैसे सब लोग परमेश्वर के पास जाते हैं और उन ऐसे ही परमेश्वर जो है वो, परमेश्वर का वचन हमें, परमेश्वर की वाणी हमें बताती है, परमेश्वर का कलाम हमें कहता है कि ऐसे ही परमेश्वर ने अपने भजनकार कहता है कि आओ यहोवा के लिए एक नया गीत गाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र शास्त्र में जब इजरायली लोग मिस्र से निकल के आए तो उनके पास खाना नहीं था, तो परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया। और जब मन्ना दिया तो परमेश्वर ने कहा जितनी तुम्हारी आवश्यकता है रोज का मन्ना तुम्हें दिया जाएगा, और अगर तुम ज़्यादा उसको इकट्ठा करोगे तो वो, मतलब अगर हम स्टॉक करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जब रोज का, जिसे कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंद, मतलब परमेश्वर हमें रोज की रोटी देता है, जैसे परमेश्वर हमें रोज एक नया जीवन देता है, ऐसे ही हम लोगों को जो है परमेश्वर के लिए एक नया धन्यवाद, परमेश्वर के लिए नए नए काम। और हमें ये जानना है कि परमेश्वर आज आप हमसे क्या चाहते हैं। जैसे हमने वचन में पढ़ा कि ये जानो कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि परमेश्वर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाहरी रूप नहीं देखता, मैं तुम्हारे अंदर देखता हूँ, इनसाइड देखता हूँ। तो यही है कि हम बाहरी रूप से नहीं, हम अंदर से जैसे भी हैं, हम अंदर से अगर हम टूटे हैं तो टूटे दिल से धन्यवाद दें, परमेश्वर को ग्रहण है। अगर हम अंदर से खुश हैं तो हम खुशी खुशी परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो परमेश्वर को भाता है। तो मेरे प्रियो, मैं यही आज आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन के मुताबिक अगर हम आराधना कर रहे हैं तो ये भी हमारी योग्यता नहीं है। हम धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे हैं, ये भी हमारी योग्यता नहीं है। अगर हम गरीबों की सहायता कर रहे हैं, ये भी हमारी योग्यता नहीं है। ये क्या है? ये परमेश्वर का दिया हुआ अवसर है, और ये अवसर को अगर हम जाने, परमेश्वर इस जो अवसर आपने हमें दिया है उस अवसर में हम आपके लिए नया क्या करें। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और हमारी चंगाई, हमारा छुटकारा, हमारी शांति और हमारा उद्धार जो है वो उद्धार स्थायी है। जो हमारे जो जीवन में, इस जीवन में जो हमारे भौतिक काम है, हमारे शरीर में जो चंगाई, या हमारे घरेलू कार्य, या हमारा बिजनेस, ये जो ब्लेसिंग जो हमारी स्थायी रहे, वो इसी तरीके से रह सकती है जैसे हमने जो परमेश्वर से चाहा और प्रभु ने हमारे जीवन में किया। तो अगर अब हमें ये जानना है प्रभु आप क्या चाहते हैं, और जैसा प्रभु चाहते हैं हम वैसा जीवन अपनी जीवन शैली के द्वारा जिएं। जैसे हम यशाया में पढ़ते हैं 58 में कि वो कहता है जैसे तुम फास्ट रखते हो, जैसे तुम व्रत रखते हो, वैसे व्रत मुझे ग्रहण नहीं है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि तुम अपने होठों से तो धन्यवाद करते हो, लिखा है परमेश्वर के वचन में, पर तुम्हारे दिल मुझसे दूर है, मेरी भक्ति तुम्हारे लिए एक रटी रटाई परंपरा है। तो परमेश्वर परंपरा को नहीं चाहता। परमेश्वर कहता जैसे व्रत आप रखते हो वो नहीं, जैसी प्रार्थना आप करते हो वैसी नहीं, पर भक्ति सब
बातों में लाभदायक कब होती है, वो हमारी ब्लेसिंग को स्थायी कब रखती है, जब हम परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की इच्छाएं, परमेश्वर की मर्जी को जानने का प्रयास करते हैं और उसे जान के उसके अनुसार करते हैं। परमेश्वर आपसे कुछ भी काम ले सकता है, अपने सुसमाचार के लिए, अपने लोगों की मदद के लिए, किसी भी रीति से परमेश्वर आपकी भक्ति को ग्रहण कर सकता है। तो मैं यही बताना चाहता हूं, जो मसीह जीवन जो है वो एक ऐसा जीवन है कि उसमें हमें अपनी इच्छाओं को मार करके परमेश्वर की इच्छाओं को आगे रखना पड़ता है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मसीह का मतलब है कि दबे कुचले पिसे गरीब लाचार बंधी लोगों को छुड़ाने वाला। तो वो कहता है कि जैसा हमारे प्रभु ने जीवन जिया वैसा ही फिर हम आगे से जीवन जिए, दूसरों की मदद करने वाले बने, भूखे को खाना खिलाने वाले बने। बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है, मत्ती में स्पष्ट प्रभु यीशु कहते कि मैं जेल खाने में था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं भूखा था, तुमने मुझे रोटी खिलाई, मैं बीमार था, क्या तुमने मेरे लिए औषधि का इंतजाम किया। कहने का मतलब ये कि प्रभु जो है वो आपके द्वारा जब आपको चंगा किया है तो वो चाहता है कि आप प्रभु के कार्य को करें। एक बंधनों में इंसान दुखी है, उसकी जाको उसको संतावना देने वाले बने। और ये आपके इर्द गिर्द हो सकता है, ये आपके आसपास हो सकता है, कोई दुख में हो सकता है, कोई कमजोरी में हो सकता है, कोई भूखा हो सकता है, कोई डिप्रेशन में हो सकता है। आप देखें, उस अवसर को बहुमूल्य जाने देखें और आप जाकर के उसकी मदद करें, और ये सचमुच में अद्भुत होगा। ये आपकी आशीषों को स्थायी करेगा, ये आपकी चंगाई को स्थायी करेगा, और ये आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि उस समय आपकी मर्जी नहीं पर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही होगी। हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, आसपास हैं, किसी ना किसी दुविधा में, किसी ना किसी मुश्किल में, किसी ना किसी परेशानी में। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं, और जो परमेश्वर अवसर दे रहा है उसको बहुमूल्य जाने। आप आराधना अपने जीवन से कर सकते हैं, अपने उन धर्मी और बढ़िया काम जो परमेश्वर चाहता है उसको जाने कि प्रभु आप क्या चाहते हैं। प्रभु, जो मैंने चाहा, मैं बीमारी की हालत में आपके पास आया, आपने मुझे चंगा किया, मैं बंधनों में आपके पास आया, आपने मेरे बंधन तोड़े। प्रभु, मुझे छुटकारा दिया, मुझे शांति दी, मेरी जो मैं असहाय था मुझे सहारा दिया। अब परमेश्वर समय यह है कि मैं आपकी मर्जी को पूरा करूं। परमेश्वर, मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं। तो परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि मैं क्या करूं। मैं आपके साथ दावे से कहता हूं कि पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, उसकी रजा को आपके ऊपर प्रकट करेगा, और आप वैसा ही करें जैसा पवित्र आत्मा आपको कहे। मैं आपको बताता हूँ, समाज में, संसार में बहुत सारी कंडीशनें हैं। अगर हम मसीह समाज में जाते हैं, कलीसियाओं में जाते हैं, और हम क्रिश्चियन लीडरों के बीच में जाते हैं, और जब हम वो हमें बुलाते हैं, हम उनके पास जाते हैं, वो अपनी कुछ कंडीशनें हमारे सामने रख देते हैं। मैं एक बार एक शहर में गया, एक कलीसिया, एक बड़ी कलीसिया में मुझे इनवाइट किया गया, बुलाया गया, और बुलाया गया तो मुझे उन्होंने बोला कि आपको पैशन वीक पे बोलना है। चलिए, हमने पैशन वीक के लिए कुछ अपनी जैसे भी तैयारियां थी वो की। तो उन्होंने कुछ कंडीशनें रख दी कि आपने ऐसा नहीं बोलना, आपने ऐसा नहीं बोलना, आपने। मैं कंफ्यूज हो गया। मैं बोला, ये क्या बात है? परमेश्वर, जहाँ परमेश्वर का आत्मा वहाँ आज़ादी है, लेकिन ये मुझे कंडीशनों में रख रहे हैं, और मैं डबल माइंड, और अंदर ही अंदर मुझे बड़ी समस्या होने लगी। मैंने प्रार्थना की प्रभु से, कहा, प्रभु ये क्या है, ये क्या है? मैं तो आपके सुसमाचार को सुनाने, मैं आपके वचन की सेवा के लिए आपने मुझे ठहराया, मैं करने जा रहा हूँ, और ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तब मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, जो ये बोल रहे हैं उनको बोलने दो, पर जो तुम्हें पवित्र आत्मा बोले और कहे जैसा आपने वैसा ही बोलना है, किसी इंसान की परवाह नहीं करनी। और रियल में जब मैं वहाँ गया तो जब पवित्र आत्मा उतरा और जो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, मैंने वही बोला, मैंने किसी की परवाह नहीं की। और सच में वहाँ पे जाना इतना आशीष का कारण हुआ। लोग टूटे, नए सिरे से डेवलप हुए, उन कमियों को उन्होंने अपने जीवन से निकाला। क्योंकि जब पवित्र आत्मा कार्य करता है तो वो किसी चीज़ की कॉपी नहीं करता, वो रियल नीड्स जो वहाँ ज़रूरत है उस चीज़ को पवित्र आत्मा बोलता है।
और वो आपके लिए और हमारे लिए आशीष का कारण होता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने मैं छुड़ाया, परमेश्वर ने मैं चंगा किया, परमेश्वर ने मैं आशीष दी, आज समय है कि हम उस अवसर को बहुमूल्य जाने और हम ये जानने का प्रयास करें कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, पवित्र आत्मा क्या चाहता, ताकि ये तमाम आशीषें हमारे जीवन में स्थिर रह सके और हम अपने जीवन शैली से, अपने उन कार्यों से जो पवित्र आत्मा में गए, हमें परमेश्वर की उन कार्यों को करना है, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है, जिससे कि हमारा जीवन सफल हो। जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें पृथ्वी भेजा, हम उस कार्य को पूरा कर सके। और मैं फिर एक बार कहता हूँ, ये अवसर परमेश्वर ने दिया है, मददगार बनो, गिरते को उठाओ, गरीबों की सहायता करो, भूखे को खाना खिलाओ। मसीही का मतलब है टूटे हुए को संवारने वाला। तो आज हमें ऐसा ही करना है। हमारे आगे कोई बंधन नहीं, कोई कंडीशन नहीं। एक बार यीशु ने हमें आज़ाद कर दिया। जहाँ प्रभु का आत्मा, वहाँ आज़ादी है। हमें किसी को कॉपी करने की, से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पवित्र आत्मा हमें कहे घर के अंदर, हमें उसे छत पे चढ़ के बोलना है, हमें उस काम को दिलेरी से करना है और हमें इस बात को बताना और साबित करना है कि हमारा इतिहास है, हमारे मिशनरी ने किस तरीके से कार्य किया। वो इसलिए नहीं कि वो अपने आप को कुछ शो करना चाहते या दिखाना चाहते थे, पर वो इसलिए कहा कि उन्हें पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कहा था। जब प्रभु ने उनको आज़ाद किया, उन्हें उद्धार दिया, उनको पापों की क्षमा मिली, उन्हें एक अद्भुत प्रेम मिला परमेश्वर का, तो वो प्रेम उन्होंने लोगों में बांटा। उन्होंने अपने हिस्से का भोजन भी दूसरों को दिया। उन्होंने अपने तन पर कपड़े कम पहने, दूसरों को कपड़े दिए। परमेश्वर के प्रेम को मैं बयान कैसे करूं? तो मेरे प्रियो, असली भक्ति जो है वो लाभदायक है। वो भक्ति यही कि हमें दूसरों की मददगार होना है। अगर आपके आसपास कोई दुखी, बीमार, लाचार, परेशान दिखाई दे, उसकी मदद करो, उसे प्रभु के बारे में बताओ, उसे अनंत शांति दिलाओ, उसके लिए प्रार्थना करो, और जो आप उसके लिए भौतिक तौर से कर सकते हैं वो भी अवश्य करें, क्योंकि यही परमेश्वर का प्रेम है। इसे बांटते रहें, इसे बांटते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। महाप्रतापी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में हैं और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमें यह अवसर देते हैं कि प्रभु हम आपके वचन को बांट सकें। धन्यवाद करते हैं पिता, जितने लोग इस तेरे मैसेज को जो पवित्र आत्मा के द्वारा बोला गया सुनते हैं, वो आशीषित हों पिता परमेश्वर, और वो सचमुच में रियल वर्शिपर हों। वो सच में ये जानने का प्रयास करें कि परमेश्वर क्या चाहता है, और उनकी चंगाई, उनका छुटकारा, उनकी आशीषें, उनकी बरकतें स्थिर बनी रहें। क्योंकि पिता परमेश्वर, ये अवसर आपने दिया है कि हम कुछ कर सकें। इस अवसर को बहुमूल्य जाने प्रभु। मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ, सुनने वाला अपने परिवार में शांति को पाए, अपने शरीर में चंगाई को पाए, और पिता परमेश्वर के कारोबार आशीषित हों, और परमेश्वर की बुद्धि खुल जाए, और पिता परमेश्वर हर प्रकार का ऐसा रोग जो उन्हें सताता और दुख देता है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर हो जाए। और पिता परमेश्वर के कारोबार में आशीष है, उनके नौजवान बच्चे परमेश्वर का भय माने, उनके पारिवारिक जीवन में शांति हो, और पिता परमेश्वर जिस कार्य में वो हाथ डाले वो कार्य फलवंत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और पिता परमेश्वर का आत्मिक जीवन उन्नत हो, वो आत्मा में तरक्की करे, वो विश्वास के योद्धा हो, वो पवित्र आत्मा से भर जाएं, और प्रभु प्रत्येक चीज उनके जीवन से जुड़ी है वो आशीष में बदले, वो आशीषित हो, हर कर श्राप टूटे, और हर टेम्पटेशन कार्य करो, उनके पैरों में बल और ताकत आए, उनके सर का बोझ उतरे, और वो फ्री और आज़ाद हो जाए, और पवित्र आत्मा उनके जीवन में अद्भुत कार्य करे। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। उनकी गाड़ियाँ, उनके आसपास की चीज़ें जो उनके साथ परमेश्वर ने आशीष के तौर पे जोड़ी है, वो फलवंत हों, आशीषित हों, और पिता परमेश्वर सच्चा चैन और सुकून उन्हें मिल सके, और वो आपकी भक्ति एक सच्चाई और आत्मा के द्वारा करने वाले, वो किसी को कॉपी ना करें। और पिता परमेश्वर जो पवित्र आत्मा ने बोले वो धड़ल्ले देरी के साथ बोले, और वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।